चलिए 10 जून 2025 सामान्य अध्ययन का टेस्ट चल रहा है और शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था। तो अमीर खुसरो इतिहास में की पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। किसी भी एग्जामिनेशन को आप उठा कर देख लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पहले हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया ने करीब दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है और अमीर खुसरो पहला फारसी कवि था जिसने अपनी कविताओं में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया था। खुसरो ने संगीत यंत्र तबला तथा सितार का प्रचलन किया था। चलिए अब बात करते हैं अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था। तो अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था, हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद कहा था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में कवि थे। तो अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में कवि थे। 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा है। 7 सुल्तानों का। 7 मतलब 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है वो देखा है। हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी की खड़ी बोलक का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने निम्न में से किस यंत्र का प्रचलन किया था। तो अमीर खुसरो ने तबला यंत्र का प्रचलन किया था। अमीर हसन ए देहलवी को क्या कहा गया है। तो अमीर हसन ए देहलवी को भारत का सादी कहा गया है। जैनुल आबदीन निम्न में से क्या समाप्त किया था। तो जैनुल आबदीन ने निम्न में से क्या समाप्त किया था। पहले तो हम लोग जैनुल आबदीन के बारे में बात करें तो कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन। इसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था और इसका वास्तविक नाम शाही खां था। तो गौ हत्या और जजिया को समाप्त किया था। जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो शाही खां इसका वास्तविक नाम था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना किसने की, बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने चचेरे भाई जौना खां और मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है तथा जौनपुर का अंतिम जो शासक है हुसैन शाह था। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, जौनपुर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनसंख्या में। जब यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ते हैं तब आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्स रेशियो के मामले में उत्तर प्रदेश में जौनपुर का कौन सा नंबर आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज, मैंने बताया ही। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुई थी। चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था। चार्टर एक्ट 1833 का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसके बारे में बात करें तो भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12। संविधान के भाग 9 में किस विषय की विशेषता है। तो व्यवस्था है। तो हमारे संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। आर्टिकल 117 के बारे में बात करें, ये आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील कहाँ पे है, भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। उड़ीसा राज्य में उत्तरी सरकारी तट पर स्थित है और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लिखी है MS रांधवा द्वारा। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है। पी सेनगुप्ता और जी सदायुस्क ने 1968 में भारत को करीब 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने जो बताया। तो भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20। भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया था? तो पी सेनगुप्ता और जी सदायुस्क ने। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पी सेनगुप्ता और जी सदायुस्क ने 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो 60। और यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका नेक्सस जीएस की तरफ से चेंज किया गया है। तो यहाँ पे ये है कि भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया है। देखिए, एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। एक रणनीति के तहत अगर आप काम करोगे तो बहुत आसानी से एग्जामिनेशन को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर रणनीति के तहत, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते ही रहोगे, क्योंकि डाटा इतना सारा मार्केट में है, इतना सारा आप मार्केट में है, वो आप दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हो। आप खुद से एक प्रश्न पूछिए कि जितनी किताबें का भंडार आपने रख रखा है या जितना भी PDF का भंडार आपने रख रखा है, क्या वो सारी चीज़ें आपको याद हैं और क्या रेलेवेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। जब आप एग्जामिनेशन दे के आते हो तो आपको लगता है अरे यार, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछा जा रहा है, ये ना किताब से है ना कहीं से है। चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहे हो, और ये आपके बारे में नहीं है, मैक्सिमम आज का जितना भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनके साथ समस्या ये है, बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हैं उन पे फोकस करने की कोशिश किया करिए। आधा, जैसे 140 क्वेश्चन है तो 140 में से 70 क्वेश्चन आपका वहीं से आपको मिल जाएगा जो रेलेवेंट हैं, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, जो करंट ओरिएंटेड हैं। इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन आपका जो प्रीलिम्स है उसको पास करने का यही तरीका है। बहुत ज़्यादा आप, ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 200 में 198 नंबर पे आप टॉप कर जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। मेंस में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी मिल पाएगी। तो जो आपका प्रीलिम्स का टारगेट है कि प्रीलिम्स में आपको बस पास होना है, 5-10 नंबर आपका ऊँचा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं कि आप 200 में से 170 का टारगेट करने लगे, जल्दी कोई पॉसिबल ही कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन तो आपको एक प्रॉपर रणनीति के तहत आपको फोकस करना है। राज 3077 क्या है? ये गेहूं की प्रजाति का नाम है। मियात ए सिकंदरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो मियात ए सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। तो किसका? महमूद बेगड़ा। मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? तो मिनीमाटा रोग जो है मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? मरकरी जल प्रदूषण के कारण। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किनके संवाद हैं? तो पॉलीग्रंथ था मिलिंद कन्हो, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर के संवाद हैं। राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ की थी। ये बहुत पेट क्वेश्चन है और संभवतः सभी लोगों को पता भी रहा होगा। कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था, और कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंगे थी। तो राज तरंगड़ी में कुल कितनी तरंगे थी? 8। यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रतिहारों का सबसे महान राजा कौन था? तो प्रतिहारों का जो सबसे महान राजा था उसके बारे में बात करें तो मिहिर भोज जो था महानतम प्रतिहार राजा था। पृथ्वीराज तृतीय किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। इनको ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी ज़्यादा। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? मुझे लग रहा 2021 एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। उसके बाद इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। आयोग ने डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन को कट कर दिया जाए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यही इसी तरह के आपका आसपास आपका क्वेश्चन था कि किसको भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान साहब को ही कहा गया है फिलहाल। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलामों का जो गुलाम है वो आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके राज्य की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है।
1937 में बने कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? तो विपिन चंद्रा साहब की किताब अगर किसी ने पढ़ी होगी तो आपको ये चैप्टर के बारे में ज़रूर पता होगा। 1937 में बने कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? तो 28 महीने का कार्यकाल जो था वो था। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वो 28 महीने था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब अधिनियमित हुआ? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है सबसे पहले 1871 में अधिनियमित हुआ था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 का है ये, और सबसे पहले 1 जून 1955 को लागू हुआ था। धान की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका किलायू है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। भूकंप का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो उद्गम स्थल है वो क्या कहलाता है? भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो मूल कह सकते हैं, इसमें भूकंप मूल तो है नहीं ऑप्शन में, तो मूल सही हो जाएगा। कराकटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कराकटोआ ज्वालामुखी जो है वो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। पोलियोग्राफ के बारे में बात करें, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम जो है वो आपका पोलियोग्राफ है। तो ये रहे आज आपके 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको हमारी प्रीड क्लासेस करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। वर्तमान में समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए लास्ट 60 डेज़ के लिए एक बैच चलाया जा रहा है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, फेसबुक और यूट्यूब पे जो ये लगातार टेस्ट हो रहे हैं इनका PDF भी आपको आंसर के साथ मिल जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी चीज़ें को आपको बताई जाती हैं, एक नोट्स की तरह वो आपको मिल जाएगा। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन 10 जून 2025 के। और नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, नेक्सस जीएस बाय अतुल सर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप नेक्सस जीएस टेलीग्राम गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।